आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, है ना, एक भूतिया कहानी जो मेरे साथ सच में बचपन में हुआ था। तो जिसको भी भूत की कहानियों में इंटरेस्ट है तो वो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो क्या हुआ था कि हम लोग छोटे थे, कुछ 8 साल 9 साल के रहेंगे। मैं, मेरा एक छोटा भाई है ध्रुव, वो और मेरे एक कज़िन थे बड़े मुझसे, उनका नाम था हिमांशु। तो हम तीनों ना रामलीला होती है, हम लोग मद्रास से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली दिवाली पे ना वहाँ पे रामलीला होती है। तो पंडाल लगते हैं बहुत बड़े बड़े खुले मैदानों में। तो हम तीनों में बहुत क्यूरियसिटी थी कि रामलीला देखना है देखना है देखना है। तो रामलीला का जो बेसिकली ड्यूरेशन रहता है ना, वो रात को 8 बजे से कुछ चालू होता है और 11-12 बजे तक चलता है, मतलब 3 to 4 आवर्स का पूरा स्टेज शो रहता है। तो हम तीनों बच्चे थे और हमारे घर से कुछ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही वो हो रहा था। तो हमें क्यूरियसिटी थी, हमने घर वालों से पूछा और घर वालों ने हाँ भी बोल दिया था। तो हम तीनों चले गए थे रात को रामलीला देखने के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था। तो भीड़ की वजह से थोड़ा गर्मी था, तो हम तीनों वो पंडाल के बाहर खड़े हुए थे। पंडाल के चारों तरफ मतलब लकड़ी के ऐसे बैरियर्स बने हुए थे, जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा पंडाल को बांध देते हैं। तो हम उसके सारे मतलब वहाँ पे खड़े हुए थे और रामलीला चालू थी। तो सडनली एक छोटा सा बच्चा, कुछ 4 साल 5 साल का रहा होगा और पूरा काला, हमारे पास आके बोलता है कि भैया भैया हमारा मेरा ना ऑटो फंस गया है। तो हम तीनों तैयार हो गए थे उसका रिक्शा निकलवाने के लिए। तो हमने उससे पूछा कि तेरा रिक्शा ना किधर फंस गया है। तो उसने बोला कि भैया वहाँ पे ना देखो वो कोने में फंसा हुआ है ना, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा अंधेरा है ना, आप उस साइड आओगे तो आपको दिख जाएगा, और वहाँ पे ना गड्ढे में फंस गया है। तो मतलब 8-9 साल के थे, हमारा इतना जल्दी क्लिक ही नहीं हुआ कि क्या यहाँ पे रिक्शा फंस गया रहेगा, गड्ढा कैसे आएगा ग्राउंड में। कि वो ग्राउंड मतलब एक पार्क जैसा था, उसमें ना टाइल्स का था, तो मिट्टी का तो कुछ नहीं था, तो वहाँ पे गड्ढा होने का चांस ही नहीं है। ऊपर से उसका गेट जो है इतना बड़ा नहीं था, ग्राउंड का एंट्रेंस गेट, कि वहां से रिक्शा अंदर आ पाए। तो हम तीनों उसके साथ जाने लगे। तो हमारे जो मेरे कजिन थे बड़े, उनको, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो उनको एकदम से क्लिक हुआ कि इस ग्राउंड में तो रिक्शा आने की जगह ही नहीं है, सिर्फ लोग मतलब वॉक के लिए आ सकते हैं। तो उनको क्लिक हुआ, तो उन्होंने हम दोनों को रोक लिया हाथ पकड़ के कि रुक जा मुझे, मतलब उनको थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। तो हम लोग पंडाल के पास ही आके खड़े हो गए। वो बच्चा हम लोगों को देखे जा रहा है देखे जा रहा है, हमारे पास बार बार आ रहा है कि भैया निकलवा दो भैया निकलवा दो भैया निकलवा दो। और सबसे अजीब बात क्या थी, हम आज भी याद करते ना, देखो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि उस मतलब वो हमसे इतना जिद कर रहा है, तो आजू बाजू की पब्लिक का उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। मतलब ऐसा रहता है ना, कोई आपके पास आके मदद के लिए बोल रहा है तो बाकी पब्लिक भी उसको देखती है, तो उसको कोई और देख नहीं रहा था ना, किसी और का ऐसा ध्यान था हमारी साइड। तो मतलब ऐसा था कि हम लोगों को क्या वो दिख रहा था कि आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हम लोग खड़े थे, वो हमारे पीछे ही नहीं छोड़ रहा था, भैया निकलवा दो, हमें टच नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे बिल्कुल करीब आ जा रहा था। और वो जितना करीब आ रहा था ना, उतना हमें ऐसा अजीब सा फील होने लगा था। आज भी देखो मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा मेरे को अजीब सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अजीब ही लग रहा है। मतलब जब भी मैं उसका बात करता हूँ तो ऐसा होने लगता है मुझे। फिर क्या हुआ, मतलब ऐसा भगवान का चल रहा था, तो भाई ने बोला कि चलो अंदर जाके ना खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं पब्लिक के बीच में, तो हमें जो अजीब लग रहा है ना तो हमें नहीं लगेगा। और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, हम लोगों को ना अकेले घर जाने में डर लग रहा था तीनों को। तो हमने डिसाइड किया कि हम अंदर जाके बैठ जाते हैं। हम अंदर गए तो वो बच्चा अंदर नहीं आ रहा है, मतलब जैसा हमारे पीछे पीछे घूम रहा था, वो हमारे साथ खड़ रह रहा था, वो अंदर नहीं आया। तो सबसे बड़ा मतलब अजीब बात वो ये, वो अंदर क्यों नहीं आया था। अगर कुछ नहीं रहता तो वो पंडाल के अंदर भी आ जाएगा हमारे। वो पंडाल के बाद से कंटिन्यूस हमें बुला रहे हैं, मेरी मदद कर दो, मेरा रिक्शा फट गया, मेरे पापा मारेंगे, ये हो गया। आज 4-5 साल का बच्चा रिक्शा कैसे चला रहा है। फिर जब रामलीला खत्म हुई, हम जब तक भीड़ के बीच में बैठे रहे और भीड़ के साथ हम लोग निकलने लगे, तो जैसे हम निकलने लगे ना, वो वापस से हमारे पीछे 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 आने लगा। अब भाई ने बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, सीधा सीधा भीड़ के साथ निकल जाओ, फटाफट से घर पहुंच जाएंगे। तो हम भीड़ के साथ जा रहे थे, लेकिन मेरे में पता नहीं क्या चुलती, जैसे हम लोग गेट से बाहर निकले, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बंदा गेट पे ही रुक गया है। और धीरे धीरे वो ऐसा डार्क होता जा रहा है, उसका मुंह अजीब सा लगने लगा है, नेगेटिव। हम तीनों घर पे आए, घर पे आते हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को बताया, और अगले दिन हम तीनों को ही बुखार आ गया था। आज तक पता नहीं वो हमारा मतलब भ्रम था, सच्चाई थी, क्या सच में कोई लड़का था, आज तक हमें नहीं पता चला। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी भी कुछ हुआ है और हम हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पे भी सुनाएंगे। थैंक यू।